जैसे घुंघरू बजते हैं उसी तरह से आवाज़ आती है, लेकिन दिखते नहीं है, परछाई भी नहीं दिखती है उनकी भगवान की। बस ये देखते हैं, नाच गाना सब कुछ होता है उनका यहाँ पे रात को, पर दिखाई नहीं देते हैं भगवान किसी को। 2 साल पहले कोई जब रुक गया परदेसी, तो वो रात में रुका, तो उस छत में देखा है, तो वो क्या है कि वो जिंदा वापस नहीं गया, वो ख़त्म हो गया है। देखते नहीं है क्योंकि हम अगर छत पे रहते हैं तो ऐसे बत्ती चली जाती है, छत पे आते हैं तो ये निधवन में कालापन दिखाई दे जाता है, और घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ जो आती है तो हम लोग सब नीचे चले जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। निधिवन रहस्यों से भरा वन। यहाँ पर कहा जाता है कि रात में भगवान रास लीला करने के लिए आते हैं। मैं निधिवन के पड़ोस में मौजूद हूँ। ये एक पड़ोस का घर है। आइए चलते हैं और देखते हैं निधिवन यहाँ से कैसा दिखता है, और बात करेंगे यहाँ के पड़ोसियों से कि आखिर उन्होंने क्या देखा है यहाँ पर रहने के और क्या सुना है। देखिए यहाँ से निकलते हुए काफ़ी पुराना घर है, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर ये परिवार रह रहा है, और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक यहीं की रहने वाली अम्मा हैं, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? शीला देवी। अम्मा कितने वर्षों से आप यहाँ रह? काफ़ी दिन से बरसते हैं। काफ़ी वर्षों से आप रह। तो कैसा दिखता है आपके यहाँ से निधिवन? बराबर में सब कुछ दिखता है निधिवन का। हाँ, निधिवन का। तो रात को राधिका जी आती है, श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करके उनके कपड़े सुबह बिखरे हुए मिलते हैं, और वो सब कुछ वैसा ही श्रृंगार पड़ा रहता है उनका। अच्छा। और भगवान है ना, माँ मंजन करते हैं, रात को कलसा भर के रखते हैं, मंजन कर दातुन करते हैं, पान चढ़ा हुआ जमीन पर था। आप पड़ोस में रहती हैं तो कहाँ से कैसे दिखता है? चलें ऊपर निधिवन देखने के लिए? हाँ जी। आइए ले लीजिए अपनी लाठी। अम्मा काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी दिक्कत होती है ये कि यहाँ से रास्ता है, काफ़ी पुराना घर है, और यहाँ से होते हुए देखिए ऊपर की ओर रास्ता है। ये चलते हैं और आपको दिखाएंगे निधिवन, और अम्मा से बात भी करेंगे कि अम्मा आप जब यहाँ रात में रहती हैं तो क्या आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। तो चलते हैं ऊपर। ये रास्ता सीढ़ियों से जाने का है यहाँ पर, और निधिवन के कहानी बताएंगी अम्मा ने क्या सुना है यहाँ पर। राधे राधे। राधे राधे। हम निधिवन के पड़ोस की छत पर हम आ चुके हैं, और देखिए यहाँ से साफ निधिवन दिखाई दे रहा है, और यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान रात्रि में दर्शन देते हैं और यहीं पर ही रास करने के लिए आते हैं। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के पड़ोसियों से। 2 माताजी हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। अम्मा क्या सुना है यहाँ पर आपने निधिवन के बारे में? यहाँ पे रात के समय भगवान आते हैं, राधा आती हैं, श्रृंगार करती हैं, अपना श्रृंगार उनका बिखरा हुआ रहता है, और रात को रास करती हैं। हम सब जने आवाज़ सुनते हैं उनकी, क्या क्या होता है दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन और सब कुछ देखते हैं उनका, और सब चीज़ देखते हैं भगवान की। तो कैसी आवाज़ें यहाँ पर आती हैं? आवाज़ बहुत धीमी है, घुंघरू की आवाज़ आती हैं उनकी, चलने फिरने की आती है, घूमते फिरते नहीं दिखती है, बिल्कुल परछाई भी नहीं दिखती है, और वैसे वो यहाँ पे सब कुछ करके जाती है। रोजाना यहाँ पर आते हैं? रोजाना आते हैं, रात को यहीं पे आके रहती है। और आप बताइए, आप भी यहाँ की रहने वाली हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो आप यहाँ कितने वर्षों से आप रह रही हैं? मैं यहाँ से बहुत पुरानी हूँ, ये मेरी सास हैं, बहुत पुरानी रह रही हूँ, 70-80 साल हो गए हैं। मगर हाँ, जो सुना है हमने कि यहाँ पे जो रास होता है रात में, राधा रानी कृष्ण भगवान करते हैं, घुंघरू बजते हैं, बांसुरी बजती है, जो पेड़ हैं वो रात में सखी बन जाता है, कालापन आ जाता है, और जो पक्षी जो होते हैं
बंदर जो होते हैं सब बाहर निकल जाते हैं, समझे। और इसमें भी कोई आता है तो वो जिंदा वापस नहीं जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ पड़ोस में रहती हैं, आपने कभी कुछ आवाज़ें सुनी है यहाँ पर? हाँ, सुनिए, कैसी आवाज़ आती है? घुंघरू की आती है, बांसुरी की आती है। किस टाइप के घुंघरू की आती है? ऐसे अपन पायल पहनते हैं ना, पायल बजती है ना, इस तरह की, इस तरह कैसी आती है? जैसे घुंघरू बजते हैं उसी तरह से आवाज़ आती है, लेकिन दिखते नहीं है, परछाई भी नहीं दिखती है उनकी भगवान की, बस ये देखते हैं। नाच गाना सब कुछ होता है उनका यहाँ पे रात को, पर दिखाई नहीं देते हैं भगवान किसी को। आपने कभी यहाँ पर देखने की कोशिश करी है? देख नहीं सकते, अगर जो देख लेता है वो ख़त्म भी हो जाता है। देख नहीं सकते, भगवान दिखाई नहीं देते हैं इनको किसी को भी। कोई ने देखे भी है वो ख़त्म हो गया है, जिंदा नहीं रहा, जीवित नहीं रहा। ऐसा कब हुआ है जिसने कभी देखने का कोशिश किया है वो ख़त्म हो गया? आप नीचे बैठिए, बताइए क्या। 2 साल पहले कोई जब मैं रुक गया परदेसी, तो वो रात में रुका, तो उस छत में देखा है तो वो क्या है कि वो जिंदा वापस नहीं गया, वो ख़त्म हो गया है। 2 साल पहले की बात है। तो जब भगवान राज करते हैं तो यहाँ पर जब आप दिखाई देते हैं, किसी को नहीं दिखाई देते हैं, बस वो ही सब जने रहते हैं। कालापन दिखाई देता है, सिर्फ ऐसे बादल में कालापन आ जाता है ना, ऐसा कालापन आ जाता है पूरे में। हाँ, दिखाई कुछ नहीं देता है, सिर्फ बांसुरी और घुंघरू की आवाज़ आती है। यहाँ तो तमाम बंदर रहते हैं, पशु पक्षी हैं यहाँ पर? नहीं, सब निकल जाते हैं शाम के 8 बजे के बाद, पहले सब निकल जाते हैं। सबको हटा देते हैं, रहने नहीं देते हैं। फिर भी बंदर है, एक आध छिप जाए तो छिप जाने नहीं छिपता, किसी को भी नहीं रहने देते यहाँ पे, तो किसी को भी रहने दें। चिड़िया भी रहती है, वो भी निकल जाती है, अपने आप ही निकल जाती है। चिड़िया भी अपने आप ही निकल जाती हैं, कोई चीज़ नहीं रहती है। आदमी की तो छोड़ो, पशु पक्षी भी सब निकल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अगर कोई रुक गया या तो वो मरी जाता है या फिर गूंगा बहरा हो जाता है। गूंगा बहरा हो जाता है, वो बिल्कुल ही पागल कर देते हैं। दिखाई नहीं देता है, उसको दिखाई नहीं देता है, फिर वो अंधा हो जाता है, मर जाता है वो। जिंदा जिंदा क्यों, अगर जिंदा रहेगा तो वो अब जो देखेगा वो सब बात कह देगा। भगवान तो किसी को दिखते ही नहीं है, वो कह कहाँ जा पाएगा, इसलिए व्यवधान डालने की कोशिश करता है तो उसके साथ ऐसा होता है। ऐसा होता है, अवश्य ऐसा ही होता है, समझे। और ऐसा कभी और जैसे आपने देखने का प्रयास किया हो यहाँ पर, या तो वैसे तो देखते ही नहीं है आप, क्योंकि नहीं, हम देखते नहीं है, क्योंकि हम अगर छत पे रहते हैं तो ऐसे बत्ती चली जाती है, छत पे आते हैं तो ये निधवन में कालापन दिखाई दे जाता है, और घुंघरू की और घुंघरू की और बांसुरी की आवाज़ जो आती है तो हम लोग सब नीचे चले जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। कोई भजन आप को याद हो दोनों को, निधवन का को सुनाते हो? वो गाएंगे तो हमारे भनक पड़ भी जाती है, तो उसमें वो कोई बात नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं देंगे आँखों से हमको कि दिखाई दे जाए। क्या कहते हैं कि भगवान को देखेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि जो ख़त्म हो जाए, हम भगवान को देखें। तो जो सुनते हैं तो हम चले जाते हैं, फिर नीचे ही चले जाते हैं, फिर हम छत पर नहीं रहते हैं। तमाम घर हैं या तमाम पड़ोसी रहते हैं, सबके साथ ऐसे ही होता है? सबके साथ ऐसा होता है, जो पास पास में घर हैं सब सुनते हैं। बिखरे मिलेंगे, श्रृंगार का सामान उनको बिखरा पड़ेगा, भगवान की दांतन चबी वही मिलेगी, मंजन का पानी फैला हुआ मिलेगा, सब कुछ होता है। वो सेवा कुंज में होएगा भगवान का, और राधा का श्रृंगार यहाँ होएगा। तो ये तो कहानी कई वर्षों से ऐसे ही हो रहा है? कई वर्षों से हो रही है, हम तो जब से आए जब से यही बात सुन रहे हैं, मगर ये हकीकत है कि घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ हमने खुद शाम सुनी है। हमने खुद शाम सुनी है, जो पेड़ हैं तो रात में एकदम अंधकार हो जाता है, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता कि पेड़ कहाँ गए। लेके 6 बजे के टाइम से इसको सब बंदरों को निकाल देंगे, लेकिन बंदर अगर कोई छिपी रहे तो बंदर फिर रहता है और कुछ नहीं बोलेगा, चुप पड़ा रहेगा ऐसा ही, और कुछ नहीं दिखाई देता। राधे राधे। राधे राधे। राधे कोई भजन आपको दोनों को याद है, कुछ सुना सकें? राधे तेरे चरणों की जरा धूल तो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की जरा धूल तो मिल जाए, हम सच कहें तुमसे जरा चरण चला जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे राधे।
देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये निधिवन के पड़ोस की रहने वाली 2 महिलाएं, और इनका कहना है कि रात में आज भी यहाँ पर भगवान आते हैं और पड़ोस में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा इनका ये भी कहना है कि छम छम की आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है, लेकिन इन्होंने का कहना है कि हम कोशिश नहीं करते, लेकिन भगवान रोज़ाना यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। देखिए, ये निधिवन है और इनकी दीवार यहाँ पर सटी हुई है। राधे राधे।